नमो बुद्धाय सभी को। आज श्रावण की पूर्णिमा को परिशुद्ध पर्व के नाम से जाना जाता है। बुद्ध धर्म में इस पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है और इस दिन भगवान बुद्ध के अनुयायी सभी भिक्षुगण आज की पूर्णिमा को सुरक्षात्मक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यह मंत्र पूरी दुनिया के सभी प्राणियों के लिए मंगल कामनाएं करने के लिए इस परिशुद्ध का पाठ करते हैं। और आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने एक खूंखार कुख्यात अंगुलीमाल डाकू को उसके हृदय परिवर्तन को परिवर्तित करके और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को धम्म दीक्षा दी थी। इसी दिन भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद राजगृह में 500 भिक्षुओं ने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इसीलिए यह श्रावण पूर्णिमा का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। वर्षावास भिक्षुओं का एक स्थान पर निवास करके और अष्टशीलों का पालन करते हैं। उसके उपरांत वर्षावास के समय पर ध्यान साधना करके शोध करके ज्ञान अर्जित करके उसके बाद सभी उपासक और उपासिकाएं इन बौद्ध भिक्षुओं को भोजन दान करते हैं। इस वर्षावास में जो भी बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराते हैं यह बहुत पुण्य का काम होता है। और ऐसे में उपासक उपासिकाएं सभी मिलकर बौद्ध भिक्षुओं का आदर सम्मान करते हैं। और वर्षावास व्यतीत हो जाने के बाद बौद्ध भिक्षु अपने वर्षावास स्थान से निकलकर और समस्त गांवों में जन जन तक धम्म का प्रचार करते हैं। और आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बताए हैं कि श्रावण की पूर्णिमा को उपासक उपासिकाओं को 8 शीलों का पालन करना चाहिए। उपोषित व्रत रखें। इस व्रत में क्या होता है कि दिन में 12 बजे से पहले हल्का भोजन ले, 12 बजे के बाद में कोई ठोस भोजन ना ले। इससे क्या होता है कि मन शांत रहता है और मन जब शांत रहता है तब एकदम से बिल्कुल शांत चित्त होकर शांति वातावरण हो जाता है। और भगवान बुद्ध बताते हैं कि आज के दिन दान भी देना चाहिए। जैसे ही आपकी मतलब इच्छा हो, जितना आप सहमति हो, भूखे को भोजन कराएं और ज़रूरतमंदों को अगर वस्त्र नहीं है तो उनको वस्त्र दिलवाएं। और जो ज़रूरतमंद हैं उनको वो चीज़ें मिलें, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। इससे बहुत पुण्य मिलता है, अच्छा मिलता है। इस दिन धम्म देशना स्वयं पूरे परिवार के साथ में करें और सभी लोगों से करवाएं। आज ही के दिन परित्र का पाठ करना चाहिए जो आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि और शांति का कदम रखती है। आज ही के दिन सबको अहिंसक रहना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि
एक हिंसक खूंखार अंगुलीमाल डाकू जो कितना हत्यारा था, उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन भगवान बुद्ध ने इतने खूंखार अंगुलीमाल डाकू को आज ही के दिन उसके हृदय को परिवर्तित करके और उसको श्रावण की पूर्णिमा को ही धम्म दीक्षा दी थी। तो आइए मैं आपको अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की वो कहानी है, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो आप देखिए इस वीडियो को और फिर विचार करिए, क्योंकि आपका कल्याण हिंसा में नहीं बल्कि अहिंसा में है, ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया है। आप ये देखिए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पीछे पड़ी स्वर्ण मुद्राएं ले लो, मेरे गहने ले लो और मुझे माफ कर दो। तुम कहोगे कि तुम्हें और धन चाहिए तो मैं इस मन में आके छोड़ दूंगा, तो मुझे छोड़ दो। कुछ रहम करो, मुझ पर रहम करो, रहम करो मुझ पे, मुझ पर रहम करो, रहम करो मुझ पे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे 100 कटी हुई ऊँटियाँ की माला चाहिए। जिस दिन मेरे इस माला में 100 उंगलियां हो जाएगी, उस दिन मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, मेरी शक्तियाँ सबल रूप लेगी और पूरी सृष्टि में विकसित होगी। कुछ प्रेम करो। अंदर आइए। शाक्यमुनि, माफ करना, पर आप इस वक्त बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। पूरे गांव के लोग डरकर अपनी खिड़की और किवाड़ बंद करके बैठे हैं। कौन है ये अंगुलीमाल और उससे उतना भय किस कारण से? अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मानुष मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या सन्यासी, वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सिपाही भी उससे डरते हैं, वो भी उसे ना पकड़ पाए। धन के लालच में? नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी प्राणी पर वार करता है, उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। और ये मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही नहीं रुके। मुझे मुझसे भय नहीं लग रहा, मैं आदि मानव हूँ। नहीं, तुम मानव जोगे। तूने कहा कि तू कब का रुक चुका है, और तू तो चल ही रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? मैं बहुत पहले ही रुक गया। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे किसी भी प्राणी को दुख या कष्ट पहुंचे। मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीखा। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो तो। मैं सबकी हत्या करूंगा,
मानो में न प्रेम है न करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है अंगुलीमाल। क्रूरता व्यक्ति अज्ञान के कारण ही करता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया, ये सब अज्ञान की ही संतान है। और वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस अपनी आंखों से ये अंधेपन का पर्दा हटा के देखो। और व्यक्ति जैसे नहीं हो। मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हो ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को निर्बलता में परिवर्तित करता है। तुम घृणा के पथ पर बस इस क्षण रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के पथ पे चल सकते हो अंगुलीमाल। तुम वही हो जिन्हें लोग बुद्धा कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता। मैं बहुत दूर निकल चुका हूं। मैंने बहुत हत्याएं की है। अब मेरे लिए रुकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं। जब आंखें खुले तभी सवेरा। मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता। बहुत देर हो चुकी। तुम में इतनी चेतना है कि जो तुमने किया था वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम में इतनी समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। मैं कितने भी अच्छे कार्य करूं, लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा। तुम्हारा संरक्षण करूंगा। तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल। तुम आत्मज्ञान के पथ पे बहुत आगे जाओगे। मैं आपको वचन देता हूं, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा। आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कृपया मुझे आपका शिष्य बना दे। मैं शिष्य नहीं बनाता। व्यक्ति स्वयं संग से जुड़ता है। बादल, इतनी अधिक शांति की अनुभूति मुझे जैतवन में पहले कभी नहीं। नहीं, ये सिद्धार्थ, ये तो कोई देवता है। जिस प्रकार एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ नई केंचुली धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने रूप को कई बार छोड़ नया रूप धारण करना पड़ता है।
आइए कौशल नरेश, स्वागत है आपका। हम आपसे एक बात की पुष्टि करने आए। क्या आपने उस नरसंहारी राक्षस अंगुलीमाल को दीक्षा दे अपना भिक्षु बना लिया? हाँ, और अब वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। आप उचित समय पर आए। और अंगुलीमाल? उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप हमारे प्रिय भिक्षु की देशना सुन लीजिए। आओ अहिंसक। बुद्ध कहते हैं, जो हम सोचते हैं वही परिणाम बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं, बुरे विचार बुरे परिणामों को। यही प्रकृति का नियम है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो जिधर चाहे जो चाहे उस व्यक्ति से अनुचित कार्य करवा सकता है। इतनी गूढ़ बातें कितने साधारण प्रकार से बताई आपके इस भिक्षु ने। कौशल नरेश, ये भिक्षु अहिंसक है। दीक्षा से पूर्व लोग इन्हें ही अंगुलीमाल कहते थे। हमने आज तक सुना कि एक हत्यारा साधु बन सकता है, पर आज अपनी आंखों से देख हमारा रोम रोम सिहर उठा। अंगुलीमाल, हम तुम्हें जीवन दान और स्वतंत्रता देते हैं। महाराज, आप दयालु हैं। नहीं, दया और करुणा की मूर्ति तो स्वयं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। मानवता के इतिहास में अपराधियों को दंड दे उन्हें सुधारने का प्रयत्न तो किया गया है, पर अपराधी के हृदय में ये क्रांति केवल गौतम बुद्ध की नाम है। और तो देखा आपने किस तरीके से भगवान बुद्ध ने आज ही श्रावण पूर्णिमा के ही दिन अंगुलीमाल को उसका हृदय परिवर्तन करके और उसको धम्म की दीक्षा दी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। नमो बुद्धाय। आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार।